रात का अंधेरा चारों ओर फैल चुका था। नेहा, एक मजबूत और आत्मनिर्भर लड़की, अपने गांव के पास जंगल के किनारे बने छोटे से घर में अकेली रहती थी। गांव के लोग उस इलाके में जाने से डरते थे। कहते थे कि वहां एक गुस्साई परछाई का साया है। नेहा ने इन कहानियों पर कभी विश्वास नहीं किया। वह अपनी पढ़ाई और नौकरी की वजह से उस इलाके में रहने आई थी। लेकिन एक रात उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात नेहा अपनी खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ रही थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई बाहर उसके घर के चारों ओर घूम रहा हो। वह खिड़की से बाहर झांकी, लेकिन घना अंधेरा था। अचानक उसे एक अजीब परछाई दीवार पर दिखाई दी। यह परछाई इंसान की थी, लेकिन उसकी आकृति में कुछ अजीब सा था। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे हाथ और गुस्से से भरी हरकतें। नेहा ने खुद को समझाया कि यह उसका वहम है। लेकिन अगले ही पल वह परछाई उसके कमरे के अंदर आ गई। परछाई के अंदर से ठंडक और खौफ की लहर दौड़ रही थी। परछाई की गूंजती हुई आवाज आई, तुम यहाँ क्यों हो? यह जगह मेरी है। नेहा ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं यहाँ डरने नहीं आई। यह मेरा घर है और मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। परछाई और गुस्से में आ गई। उसने नेहा के चारों ओर अंधेरा फैला दिया। खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। नेहा जान गई कि यह कोई सामान्य शक्ति नहीं थी। नेहा को याद आया कि उसने एक पुरानी किताब में पढ़ा था कि परछाई जैसी शक्तियों को केवल उनका मूल बिंदु ढूंढकर हराया जा सकता है। उसने ध्यान से कमरे का निरीक्षण किया और देखा कि परछाई एक पुरानी दीवार पर बने निशान से बाहर निकल रही थी। नेहा ने तेजी से उस दीवार के पास रखे पत्थर हटाए। उसके नीचे एक प्राचीन चाकू और एक जला हुआ कागज था। कागज पर किसी पुराने मंत्र का उल्लेख था। नेहा ने चाकू उठाया और मंत्र को जोर से पढ़ा। जैसे ही नेहा ने मंत्र पूरा किया, परछाई चीखने लगी। दीवार में दरारें पड़ने लगीं और परछाई अपने ही स्रोत में खींचने लगी। आखिरकार वह परछाई गायब हो गई। नेहा ने राहत की सांस ली। उसने वह चाकू और कागज जंगल के गहरे कुएं में फेंक दिया, ताकि वह परछाई दोबारा कभी न लौट सके। उस रात नेहा ने अपनी हिम्मत और दृढ़ निश्चय से एक खतरनाक रहस्य को सुलझा दिया। लेकिन वह जानती थी कि यह रात उसे हमेशा याद रहेगी। एक लड़की और एक गुस्साई परछाई के बीच हुई भयानक लड़ाई। नेहा भले ही उस परछाई को हरा चुकी थी, लेकिन उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। अगली सुबह उसने गांव के बुजुर्गों से मिलने का फैसला किया। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा अनिरुद्ध ने नेहा की पूरी बात सुनी। उन्होंने कहा, तुमने परछाई को हराया है, लेकिन इसका मूल कारण अब भी जीवित है। यह परछाई एक आत्मा है जो इंसाफ के लिए भटक रही है। नेहा ने पूछा, तो अब मुझे क्या करना होगा? बाबा ने बताया कि जिस जमीन पर नेहा का घर बना था, वहां कभी एक बड़ा अनर्थ हुआ था। वर्षों पहले उस जगह पर एक निर्दोष लड़की को गलत आरोप में जिंदा जला दिया गया था। उसकी आत्मा न्याय की मांग कर रही थी और गुस्से में परछाई का रूप लेकर हर किसी को डराने लगी थी। नेहा ने फैसला किया कि वह उस आत्मा को न्याय दिलाएगी। उसने बाबा के दिए निर्देशों के अनुसार जंगल के पुराने मंदिर में जाने की तैयारी की। उस मंदिर में एक विशेष अनुष्ठान किया जाना था, जिससे आत्मा को शांति मिल सके। रात होते ही नेहा मंदिर पहुंच। चारों ओर सन्नाटा था। उसने अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए, हवाओं में गड़गड़ाहट होने लगी। अंधेरा और गहराने लगा और वही गुस्साई परछाई फिर से प्रकट हुई। परछाई चिल्लाई, मुझे क्यों बुलाया है? मुझे छोड़ दो। नेहा ने साहस के साथ कहा, मैं तुम्हें शांति देने आई हूँ। मैं तुम्हारे साथ हुई अन्याय की कहानी को दुनिया तक पहुँचाऊंगी। तुम अब भटकने के लिए मजबूर नहीं होगी। परछाई धीरे धीरे शांत हो गई। उसने नेहा को अपने अतीत की झलक दिखाई, कैसे उसे निर्दोष होते हुए भी बलि का बकरा बनाया गया था। नेहा ने वादा किया कि वह गांव में उसकी कहानी सबको बताएगी और उसके नाम पर एक स्मारक बनवाएगी। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, परछाई नेहा की ओर देखकर मुस्कुराई और धीरे धीरे रोशनी में बदलकर गायब हो गई। उस रात नेहा ने महसूस किया कि उसने न केवल परछाई को हराया, बल्कि एक भटकती आत्मा को उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया। अगले दिन नेहा ने गांव वालों को सारा सच बताया। गांव में उस निर्दोष लड़की की याद में एक छोटा सा स्मारक बनाया गया। नेहा अब उस घर में बिना किसी डर के रहती थी। उसने दिखा दिया कि हिम्मत और दयालुता से किसी भी अंधकार को मिटाया जा सकता है। अंधेरा हमेशा नहीं टिकता, सूरज उगता ही है।